जय नारायण बच्चों। आज हम लोग कार्यालयी हिंदी एवं रचनात्मक लेखन के अंतर्गत कविता, कहानी एवं नाटक की रचना कैसे होती है इस विषय को समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कविता के विषय में। कविता क्या है? कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोगत भाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। कविता का जन्म। भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरत मुनि से समझा जा सकता है। पारंपरिक लोरियों, मांगलिक गीतों, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए लोकगीतों और तुकबंदी में कविता के स्वर मुखरित होते हैं। वाचिक परंपरा से जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। कविता के मूल में संवेदना है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। कविता लेखन। कविता को लिखना ही कविता लेखन है। कविता लेखन के संबंध में दो मत मिलते हैं, जिसमें एक का मानना है कि अन्य कलाओं की तरह कविता लेखन की कला को प्रशिक्षण द्वारा नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानवीय संवेदनाओं से है। जबकि दूसरा मत है कि अन्य कलाओं की भांति प्रशिक्षण के द्वारा कविता को भी सरल बनाया जा सकता है। कविता लेखन के तत्व या उपकरण। तो बच्चों जानते हैं कि क्या क्या उपकरण चाहिए हमें कविता लिखने के लिए। पहला है शब्द। कविता लेखन का पहला तत्व या उपकरण शब्द है। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। अंग्रेजी भाषा के कवि W.H. ऑर्डन ने कहा कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी कविता लेखन से पहले शब्दों से खेलना सीखिए। उनके अर्थ की परतों को खोलिए, क्योंकि शब्द ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार देते हैं। शब्दों से जोड़ना ही कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। दूसरा है बिंब। बिंब कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। कविता लिखते समय बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। बिंब या चित्र का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में दृश्य और श्रव्य बिंब की संभावना तलाश करनी चाहिए। तीसरा है छंद। छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है। अतः कविता लिखने से पूर्व छंद की बुनियादी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह तो कविता का मुख्य तत्व है। अगला तत्व है परिवेश। कविता के सभी तत्व परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। कविता की भाषा संरचना, बिंब, छंद सब परिवेश के इर्द गिर्द घूमते हैं। और पांचवा है भाव। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी तत्व भाव से भी परिचालित होते हैं। कवि की वैयक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया का नजरिया कविता की भाव संपदा बनती है। बच्चों, अब जानते हैं कहानी। कहानी क्या है? किसी घटना, पात्र या समस्या की क्रमबद्ध जानकारी, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कहानी का इतिहास।
कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। आरंभ में कथावाचक कहानी सुनाते थे, जिनका विषय किसी घटना का वर्णन, युद्ध, प्रेम और प्रतिशोध आदि हुआ करता था। सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनाते सुनाते उनमें कल्पना का समावेश होने लगा। कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता के अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का वर्णन करने लगा। मौखिक कहानी की परंपरा। मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि यह संचार का बड़ा माध्यम था। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग किया गया है। जैसे पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हुई हैं। कहानी के तत्व। तो सबसे पहला तत्व है कथानक। कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है, जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। अगर सरल शब्दों में बात की जाए तो कहानी की रचना को कथानक कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में किसी कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कहानी का दूसरा तत्व है द्वंद्व। कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं या अंतर्द्वंद के कारण उत्पन्न होता है। कहानी का अगला तत्व है देशकाल और वातावरण। प्रत्येक घटना, पात्र, समस्या का अपना देशकाल और वातावरण होता है। कहानी में वास्तविकता का पुट लाने के लिए देशकाल और वातावरण का प्रयोग किया जाता है। कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए इनका प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। कहानी का अगला तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है। पात्रों के गुण, दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी का अगला तत्व है संवाद। संवाद ही कहानी तथा पात्र को स्थापित एवं विकसित करके कहानी को गति देकर आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उन्हें वह संवादों के माध्यम से सामने लाता है। कहानी का अगला तत्व है चरमोत्कर्ष। जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, तब उसे कहानी का चरमोत्कर्ष या चरम स्थिति कहते हैं। कथानक के अनुसार कहानी चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है। भाषा शैली। कहानीकार के द्वारा कहानी के प्रस्तुतिकरण के ढंग को उसकी भाषा शैली कहा जाता है। कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे। अतः कहानी की भाषा सरल, सहज तथा प्रभावमयी होनी चाहिए। उद्देश्य। प्रत्येक कहानी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। कहानी की रचना बिना किसी उद्देश्य के नहीं हो सकती। अतः उद्देश्य कहानी का एक अनिवार्य तत्व है। बच्चों, अब हम लोग
नाटक के विषय में जानते हैं कि नाटक क्या है। नाटक साहित्य की वह सर्वोत्तम विधा है जिसे पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है। नट शब्द का अर्थ अभिनय है, जो अभिनेता से जुड़ा हुआ है। इसे रूपक भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। नाटक के तत्व। पहला है कथ्य या कथानक। नाटक के लिए उसका कथ्य जरूरी होता है। नाटक में किसी कहानी के रूप को किसी शिल्प या संरचना के अंदर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी व अनुभव होना चाहिए। इसके लिए पहले घटनाओं, स्थितियों या दृश्यों का चुनाव कर उन्हें क्रम में रखें ताकि कथा का विकास शून्य से शिखर की ओर हो। दूसरा तत्व है संवाद। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम उसके संवाद हैं। संवाद ही वह तत्व है जो एक सशक्त नाटक को अन्य कमजोर नाटकों से अलग करता है। संवाद जितने सहज और स्वाभाविक होंगे, उतना ही दर्शक के मर्म को छुएंगे। नाटक का तीसरा तत्व है भाषा। भाषा नाटक का प्राण तत्व है। एक अच्छा नाटककार अत्यंत संक्षिप्त तथा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। नाटक वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक होना चाहिए। एक अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे गए शब्दों से ज़्यादा वह ध्वनित करे जो लिखा नहीं गया है। नाटक का अगला तत्व है चरित्र। नाटक को सशक्त बनाने में चरित्र का विशेष योगदान होता है। अतः नाटक लिखते समय यह अत्यंत आवश्यक है कि नाटक के पात्र व उनके चरित्र सपाट और सतही न होकर क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने वाले हों। रंगमंचीयता। नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व रंगमंचीयता है। नाटक रंगमंच के लिए ही लिखे जाते हैं। वही नाटक सफल माना जाता है जिसका मंचन किया जा सके। रंगमंच नाटक की वास्तविक कसौटी होता है।